बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री वंदो सती गुरु चरणी को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशोभरण मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। जारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराणे चढ़े, मन चित व्याकारज सरे, मन चित व्याकारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामत कहिए साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगू आए बैठे इन तखत। लाल आगू आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। लाडले सुंदर साथ जी, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की अष्टपहर की लीला का रसपान हम कर रहे हैं। और ऐसा समय चल रहा है सुंदर साथ जी, चाहत होते हुए भी हम श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम का दर्शन अभी कर नहीं पा रहे, है ना सुंदर साथ जी। तो धनी जी के श्री चरणों में अर्जी करें, प्रार्थना करें अपनी सुरता को जोड़ते हुए। और धनी जी तहकीक अर्ज पहुंचाता है, जो पहुंचाइए पाक दिल, साफ दिल से की हुई हर अर्जी को, हर प्रार्थना को मेरे श्री जी साहिब जी दिल देके सुनते हैं धाम के धनी। आइए लाडले सुंदर साथ जी, अपनी सुरता को श्री बंगला जी दरबार के अंदर जोड़ते हुए और धनी जी के चरणों में बैठ जाइए। श्री बंगला जी दरबार के अंदर ही अपनी सुरता को ले जाइए सुंदर साथ जी। और हम समस्त सुंदर साथ अर्जी करें, प्रार्थना करें। तेरे दर पे आने को जी चाहता है, तेरे दर पे आने को जी चाहता है। जहाँ रहमतों के छलकते हैं सागर, जहाँ रहमतों के छलकते हैं सागर। मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है। पन्ना में आने को जी चाहता है,
गुम्मट में आने को जी चाहता है। जहाँ रहमतों के छलकते हैं सागर, जहाँ रहमतों के छलकते हैं सागर, मेरा डूब जाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरा प्यार पाने को जी चाहता है। तुझ में डूब जाने को जी चाहता है। तेरे दर पे आने को जी चाहता है। बंगला में आने को जी चाहता है। सब कुछ लुटाने को जी चाहता है। तेरा इश्क पाने को जी चाहता है। तेरे दर पे आने को जी चाहता है। तेरा प्यार पाने को जी चाहता है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री श्यामा महारानी की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हमें धाम के धनी स्वामी श्री लालदास जी के हृदय में साक्षात विराजमान होके और इस वितक का रसपान करा रहे हैं। कल हम सुन रहे थे सुंदर साथ जी कि पहला पहर और पहले पहर के अंदर किस प्रकार से सेवा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार के अंदर सुंदर साथ कर रहे हैं और किस प्रकार से सिरजी साहिब जी ने पाग बांध के और समस्त सुंदर साथ को परम धाम की चितवनी करके दिखाया। सिर पाग बांधी चतुराई सो, हक्के पेच हाथ में ले, भाव दिल में लेके सुख क्यों कहूँ विद ए। कल हम सुन रहे थे कि किस प्रकार सिरजी साहिब जी पाग बांध रहे हैं। सिर मुकुंद दास के शामिल आए, मुकुंद दास पहुंचे, छेड़ा पकड़ ठाड़ा रहे, आए सेवा करेंगे। श्री मुकुंद दास जी जो नवरंग स्वामी हैं वो पाग का छेड़ा पकड़ के खड़े हैं। सुंदर साथ जी आप श्री बंगला जी दरबार के अंदर श्री जी साहिब जी को देखिए, उनके सुंदर स्वरूप को देखिए, नूरी स्वरूप को देखिए और नूरी स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप जब 5000 सुंदर साथ के सामने पाग बांध रहे हैं और वो भी मुस्कुराते हुए धाम के धनी चितवनी करा के और परम धाम का सुख हमें यहाँ बैठे हुए दे रहे हैं। लाडले सुंदर साथ जी इसके अंदर भी भाव छुपा है। सिर पाग बांधी चतुराई सो, श्री राजी महाराज ने परम धाम के अंदर जब पाग पहनी ना सुंदर साथ जी तो उसमें चतुराई क्या थी। श्री राजी महाराज ने अपनी पाग के अंदर सारी परम धाम की ब्रह्म आत्माएं 12,000 ब्रह्म सृष्टि के दिल को उस पाग के अंदर खींच लिया और एक एक पेच के अंदर ब्रह्म आत्माओं के दिल को लपेट लिया। सुंदर साथ जी सिर पाग बांधी चतुराई सो, दूसरी चतुराई क्या है सुंदर साथ जी। एक तो बाहर से दिखा रही है कि मैं कितनी जल्दी जल्दी पाग पहन रहा हूं धाम के धनी, और जब श्री राजी महाराज
परम धाम के अंदर पाग पहनते हैं ना सुंदर साथ जी, तो उनके एक तो श्री राजी महाराज का स्वरूप गौर वर्ण लालिमा लिए हुए है ना लाडले सुंदर साथ जी, और किशोर स्वरूप परम धाम के अंदर 16 वर्ष की आयु श्री राजी महाराज की, और लाडले सुंदर साथ जी गोरा रंग और लालगी लिए हुए, और श्री राजी महाराज का मुखारविंद कितना सुंदर सुंदर विशाल तिरछे नेत्र और सुंदर नासिका से होता हुआ नीलाट तक तिलक, और मध्य में लाल रंग की बिंदी, कानों में सुंदर कुंडल पहने हुए और घुंघराले बाल श्री राजी महाराज के, और श्री राजी महाराज के गाल झलझलकार कर रहे हैं। और जब श्री राजी महाराज अपनी लाडली आत्माओं को पाग पहन के दिखाते हैं ना सुंदर साथ जी, ऐसे करके जैसे ही अपने पेच देते हैं ना सुंदर साथ जी, तो श्री राजी महाराज की 200 अंगुलियों में जो अंगूठियां पहनी हुई है ना, उन अंगूठियों का प्रकाश ब्रह्म आत्माओं के मुखमंडल के ऊपर पड़ता है। वो नूरी झलझलकार, एक तो पाग के अंदर इतना नूर, एक तो सिंदूरिया रंग की पाग, फिर वो सिंदूरिया कलर तो दिखाई नहीं दे रहा, वो परम धाम के हीरे नंगों से जड़ित की हुई पाग है सुंदर साची। उस पाग के अंदर कितने प्रकार की बेल, फूल, पत्तियां, अनेकों प्रकार के परम धाम के नंग जड़ित किए हुए हैं सुंदर साथ जी। और वो हीरे नंगों से जड़ित पाग जब धाम के धनी पहनते हैं परम धाम में, तो लाडले सुंदर साथ जी धनी जी एक्शन जो करते हैं, एक्टिंग जो करते हैं, उनके फेस एक्सप्रेशंस देखने वाले होते हैं कि किन अदाओं के साथ धाम के धनी पगड़ी बांधते हैं परम धाम के अंदर। और उस पगड़ी के अंदर धनी जी ने 12,000 ब्रह्म आत्माओं के दिल को खींच लिया, और ब्रह्म आत्माओं के दिल को पाग के अंदर लपेट लिया। एक गुज रहस्य और है सुंदर साथ जी कि हम गुम्मट जी के अंदर देखते हैं कि श्री गुम्मट जी के अंदर कौन सी सेवा है सुंदर साथ जी? श्री गुम्मट जी मंदिर में कौन सी सेवा है? पाग की सेवा है ना? जो हम ब्रह्म आत्माओं के दिलों को लपेट के श्री साहिब जी धाम के धनी बैठे परम धाम के अंदर, तो वो पाग की सेवा कहाँ है? इस समय में श्री गुम्मट जी साक्षात श्री गुम्मट जी मंदिर के अंदर हम देखते हैं कि पाग की सेवा कितनी प्यारी सेवा है। धनी जी कहते हैं कि जिसको अपना दिल वापस लेना हो तो यहाँ आ जाओ मेरे पास, क्योंकि मैंने सबके दिलों को कहाँ खींच रखा है, हम सबके दिल चित्त खींच लिया इन चरणों मोए सब विद करी धन धन, क्यों कहूं सिफत इन जुबा मेरे जीव के यही जीवन। कहते चित्त खींच लिया इन चरणों, श्री राजी महाराज के चरण कमलों ने हमारे हृदय को ही खींच लिया है ना, और पगड़ी के अंदर हम आत्माओं के दिलों को लपेट लिया। तो लाडले सुंदर साथ जी ये भाव है ना, और कहते हैं वो भाव लेके श्री प्राणनाथ जी श्री बंगला जी दरबार के अंदर सुंदर साथ को पगड़ी पहन के दिखा रही हैं है ना। तो वो पगड़ी पहन रहे हैं जब, तो एक छेड़ा, क्योंकि पगड़ी लंबी है ना, एक छेड़ा मुकुंद दास जी ने पकड़ रखा है और उनके साथ दूसरे मुकुंद दास जी भी खड़े हैं, और सिरजी साहिब जी एक छेड़ा पकड़ के और अपने शीश कमल के ऊपर पाग लपेटते हुए, पेच देते हुए इतने सुंदर लग रहे हैं हमारे धाम के धनी। तो कहते हैं इस समय में ना अगर दास बड़ा सारा दर्पण लेके और सामने खड़े हैं, क्योंकि सिरजी साहिब जी अगर दास के दर्पण के अंदर अपने मुखारविंद को भी देख रही हैं और पगड़ी बांधते हुए भी देख रही हैं कि पगड़ी के पेच सही जा रही हैं कि नहीं, है ना। सुंदर साहिब जी कितने प्यारे लग रहे हैं ना हमारे धाम के धनी। तो श्रीजी साहिब जी को देखते ही रहना, अपने सुरता को नहीं हटाना। श्री बंगला जी दरबार के अंदर श्रीजी साहिब जी 5,000 सुंदर साथ के बीच में पगड़ी बांध रहे हैं, और अगर दास जी इस समय दर्पण लेके खड़े हैं। अगर दास छाड़ा रहे ले हाथ में दर्पण,
सेवा करे समार की, ए सेवे चित दे मन। कहते अगर दास जी उस शीशे को ठीक तरह से दिखाते हैं सामने से, कि सिर जी को अच्छे से उनका मुखारबिंद और वो पगड़ी बांधते हुए सिर जी साहब जी अपने आप को अच्छे से देख सके, और बड़ा सारा दर्पण लेके सामने खड़ी हैं, तो कहते ये सेवा इनकी है। और सेवा पर पूरे मन चित्त के साथ समर्पित होके अगर दास जी सेवा करती हैं, और उनके साथ सीताराम जी भी सेवा करते हैं, गुल मोहम्मद जी भी करते हैं, और बंसी भी सेवा करते हैं। बड़े आनंद के साथ ये सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं। नित ल्यावे दर्पण को ए अगर दास, सिर पेच बखत हाजिर करें ये सेवे दिल खास। कहते अगर दास जी पाग बांधते समय हमेशा ही दर्पण लाते हैं, सिर पर पाग के पेच बांधते हुए उस समय में उपस्थित कर देते हैं शीशे को, अपने दिल में विशेष भाव लेकर ये सेवा कर रहे हैं अगरदास जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी चितवनी के साथ ध्यान के साथ श्री जी साहेब जी इस समय दर्शन भी देते हैं, क्योंकि उनकी प्रत्यक्ष और साक्षात लीला चल रही है। मुझे सुंदर साथ कहते हैं दीदी जब आप अभी तक चर्चा कर रहे होते हो तो हमें वो सीन दिखाई। कल भी सुंदर साथ ने मुझे मैसेज किए, फोन किए कि दीदी हमें ऐसा लग रहा था कि हम साक्षात बंगला जी के अंदर श्री जी साहेब जी के श्री चरणों में बैठे हैं, और वहां बैठ के हम ये साक्षात प्रत्यक्ष आनंद ले रहे हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी श्री बंगला जी दरबार के अंदर साक्षात 11 वर्ष और 52 दिन तक धामधनी ने लीला की है, तो ये प्रत्यक्ष लीला है ना, ये साक्षात लीला है ना जागनी ब्रह्मांड की। तो जब हम इसको भी चितवनी कहते हैं सुंदर साथ जी। खाली चितवनी वो नहीं है कि परम धाम के 25 पक्षों का ध्यान करना, ये भी सुंदर साथ जी सारी ब्रह्म लीला है। ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब, ऐसे हुए ना होसी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रिज रास और जागनी कई। चाहे वो ब्रिज की लीला हो, चाहे वो रास की लीला हो, और चाहे जागनी ब्रह्मांड की लीला हो। सुंदर साथ जी अगर हमारी सुरता श्री बंगला जी दरबार के अंदर पहुंच गई, और अगर हमने श्री जी साहेब जी का चिंतन और ध्यान करना शुरू कर दिया, तो लाडले सुंदर साथ जी ये असली चितवनी है। ये हमारा चित्त धरी खींच लें श्री बंगला जी दरबार के अंदर, और जो लीला श्री बंगला जी दरबार के अंदर अष्टपैर की हो रही हो, और उसके अंदर हम शामिल हो जाएं, एक एक सीन को देखते जाएं, तो सुंदर साथ जी समझ लो हमारा काम हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो नित्य प्रति अगरदास जी सिरजी साहिब जी के लिए दर्पण लेके आती है, और सिरजी साहिब जी अगरदास जी के लाए हुए दर्पण में अपना मुखारविंद भी देखते हैं, और अपनी पगड़ी को भी देखते हैं कैसा चंदन लगा हुआ है, क्योंकि नासिका से होता हुआ नीलाट तक सुंदर चंदन लगा हुआ है सिरजी साहिब जी के, और मध्य सिरजी साहिब जी के बिंदी लाल रंग की लगी हुई है ना। सिरजी साहिब जी को मुखार बिंद अत्यंत गौर गहरी लालक लिए, केश चोई में भिगोई, रोशन सुंदर बादले को चीरा, केसरिया रंगोस पेच, मुर्ग पेच, जड़ाव की कंडप्पी, ऊपर फूलों की कलंगी, तुरा, चंद्रकारी, हीरो की दुगदुगी। हमेशा इस छवि को, इस स्वरूप को हम देखते चले सुंदर साथ जी कि सिरजी साहिब जी कितने सुंदर लग रहे होंगे ना पगड़ी पहन के, वो भी लाल रंग की पगड़ी, इतनी सुंदर पगड़ी, और वो भी महाराजा छत्रसाल जी ने इतनी सुंदर पगड़ी बनवा के तैयार की है। तो कहते हैं ये पाग बांधते हुए बड़े प्यारे लग रहे हैं। और कोई दिन सेवा करी उद्धव दास तिलक, पीछे लाई छबील दास ने करे प्रेम सोहक। कहते कुछ दिन तक उद्धव दास जी सिरजी साहेब जी के मस्तक के ऊपर लाल बिंदी लगाने की सुंदर सेवा करते हैं, और इसके बाद ये सेवा छबील दास जी ने भी करी। चंद्रिका लटके सिर पर हीरा जोत अपार, चारों तरफों किरने उठे तले मोती लटकन हार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
सिर जी के सिर पर आई हुई पाग में चंद्रिका लटक रही है सुंदर साथ जी, जिसमें जड़े हुए हीरों की अपार ज्योति हो रही है, प्रकाश निकल रहा है, और चंद्रिका में जड़े हुए मोतियों की लड़ें लटक रही हैं, लड़ियां लटक रही हैं, है ना, जिसके चारों तरफ किरणें उठ रही हैं, झलझलकार कर रही हैं। बैठक चीरा बांध के उक्का लिया कलंगी, हेते हाथों बनामी ये सेवा इनकी। कहते पाग बांधकर जब श्री जी साहिब जी श्री बंगला जी दरबार के सिंहासन के ऊपर विराजमान हो जाते हैं ना सुंदर साथ जी, उस समय में उक्का भाई कलंगी लेकर आते हैं और वो अपने हाथों से बहुत प्रेम से कलंगी बनाते हैं। उक्का भाई अपने हाथों से कलंगी बनाई है फूलों की, और ये उनकी हमेशा विशेष सेवा रहती है। फूलहार बनावत रामदास धर्मा, ढोला पहुंचावत है बोलत ललिता राज खमा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रामदास और धर्माबाई फूलों के हार बनाते हैं सुंदर साथ जी, और उसे टोकरी में भरकर श्री जी के पास ले आते हैं, है ना। और ललिता सखी अपना प्रिय वाक्य दोहराती हैं। एक ही वाक्य है ललिता सखी का। कोई भी सेवा जब श्री बंगला जी दरबार के अंदर हो रही होती है तो ललिता सखी ने तो एक ही जयकारा लगाना होता है, क्या? सिर जी साहिब जी मेहरबान, श्री जी साहिब जी मेहरबान। ये ललिता सखी जब फूलों के टोकरे आते हैं ना भर के, हारों के, फूलों की कलंगियों के, और ललिता सखी देखती है कि मेरे दुल्हा के लिए ये टोकरे आए, तो ललिता सखी प्रसन्न होके, खुश होके और सिर जी साहिब जी मेहरबान बोलती हैं। झोली मैया राम की सब फकीरी राज, गोदड़ी पे बंद की ओढ़ावत है श्री राज। कहते मैया राम की झोली में सारा फकीरी साज रखा है सुंदर साथ जी, और गोदड़ी पे बंद की। और कहते सिरजी साहिब जी ने जो अपने हाथों से छोटे छोटे टुकड़े जोड़ जोड़ के अपनी गोदड़ी बनाई थी, जो सिरजी साहिब जी बिछाते भी हैं और ओढ़ते भी हैं, और ऐसे सिरजी साहिब जी के हस्त कमल की बनी हुई जो गोदड़ी है वो भी सिरजी साहिब जी को उड़ाते हैं। क्यों ओढ़ लेते हैं सिरजी साहिब जी पता है सुंदर साहिब जी? सिरजी साहिब जी इसलिए वो गोदड़ी ओढ़ते हैं कि वो फकीरी वाले दिन कभी भूल ना जाए, कि जिस वक्त में हम सुंदर साथ उदयपुर के अंदर फकीरी भेष बनाई, और जिस वक्त में मंदसौर के अंदर टुकड़े मांगते हुए हम चले, सिरजी साहिब जी सुंदर साथ को दिखाते हैं कि क्यों मुझे छत्रसाल जी ने बेशक सोने हीरे रत्नों जड़ित वस्त्र आभूषण पहना दिए हैं, पर उनको याद आती है उन दिनों की कि जब ये गोदड़ी ही नीचे बिछाने का काम करती थी और गोदड़ी ओढ़ने के लिए थी। वो गोदड़ी हमेशा सिरजी साहिब जी सुंदर साथ को ओढ़ के दिखा देते हैं, और फकीरी का सारा सामान सिरजी साहिब जी अपने पास रखते हैं। सुमरनी कपूर की लाए के देवे हाथ, कहते हैं कपूर की बनी हुई सुमरनी जिससे सिमरन किया जाता है। लाडले सुंदर साथ जी चिप्पी सैली मुत्का माला लिया में गोदरी साथ, कहते ये कपूर की बनी हुई सुमरनी लाकर शिवजी साहिब जी के हस्तकमल में पकड़ा देते हैं सुंदर साथ, और वे गोदड़ी के साथ चिप्पी सैली छड़ी और माला भी शिवजी साहिब जी को दे देते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ जी प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी ये नारियल का बना हुआ बर्तन है ना, उसको चिप्पी कहते हैं, और सैली काले धागे की बनी हुई सैली है। ये सैली सिरजी साहिब जी बंगला जी में इसलिए पहनते हैं क्योंकि सैली मोहम्मद साहिब जी पहनते थे लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि स्वामी श्री प्राणनाथ जी हक की सूरत हैं, और हक की सूरत के अंदर सारे स्वरूप पांचों स्वरूप अंदर समाये हुए हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि श्री गुम्मट जी के अंदर हम देखते हैं तो बांसुरी रखी हुई है, ब्रिज और रास की लीला भी पन्ना जी के अंदर है ना सुंदर साथ जी,
और मोहम्मद साहिब जी भी धनी श्री शिरजी साहिब जी के अंदर विराजमान है। तो मोहम्मद साहिब जी की निशानी दिखाने के लिए शिरजी साहिब जी क्या पहनते हैं, काले रंग की सैली बनी हुई पहनते हैं, है ना, वो पहन लेते हैं। और लाडले सुंदर साथ जी साक्षात स्वरूप धनी श्री देवचंद्र जी महाराज हक्की सूरत स्वामी श्री प्राणनाथ जी के हृदय के अंदर विराजमान है। तो कह रही हैं कि काल शैली काले धागे की बनी हुई एक माला है, वो भी पहन लेते हैं। और सुमरनी एक छोटी माला है, वो भी हाथ में रखते हैं। और एक मुतका जिसको बोला ना सुंदर साथ जी, वो मुतका होता है जो अपने माला करें तो हमें माला करते हुए कोई देखे ना कि कितने मन के हो चुके हैं, तो उसके लिए एक छोटी सी थैली सिली होती है। हम देखते हैं तीर्थों में कि सुंदर साथ उस थैली के अंदर हाथ डाल के ना फिर माला करते हैं, है ना, किसी को पता ना लगे कि हम माला कर रहे हैं, है ना। तो वो उसको मुतका भी बोलते हैं। और मुतका एक छड़ी भी है जिसको शिरजी साहिब जी पकड़ते भी हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुई धागा कोकड़ी और केतेक सुए बड़े, अजमा सौंठ पिपर मसाला गंधियान कहते मैया राम जी की झोली में सुई धागा भी है ना सुंदर साथ जी। और कुकड़ी होती है सुंदर साथ जी। जब हम चरखा काटते हुए पहले लोगों को देखते थे ना, वो चरखे की जो छल्ली उतरती थी ना, सूत की काती हुई छल्ली उस सुए से उतारते थे, नीचे तकले से नीचे उतारते थे। तो तकले से उतारी हुई जो छल्ली होती थी ना सूत की, उसको कोकड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो कहते हैं वो कच्चा सूत का धागा जो है ना, वो भी कोकड़ी, उसकी भी शिरजी साहिब जी मैया राम जो अपनी झोली में रखते हैं शिरजी साहिब जी के लिए। और कुछ बड़ी सुइयां भी रखते हैं मैया राम जी, और अजवाइन रखते हैं, सौंठ, पीपर तथा अन्य कई प्रकार के सुगंधित मसाले भी मैया राम जी अपनी झोली में रखते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, अब कोरोना का समय चल रहा है तो हम लोग तो अब काढ़ा पीना शुरू किया, है ना, अदरक डाल के, तुलसी डाल के, बड़ी इलायची डाल के, लौंग डाल के, पीपर डाल के, है ना। तो शिरजी साहिब जी तो उस समय में ये कावा दोनों टाइम पीते हैं, है ना। और शिरजी साहिब जी इस समय भी क्या अपने मंगवा लेते हैं, अजवाइन लेते हैं थोड़ी सी, सौंठ भी, पिपर भी, जो सारा सामान है ना ये मैया राम जी की झोली के अंदर रहता है। काम पड़े मंगावत बुलावो मैया राम, झोली में से ल्याए के हाजिर करे तमाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी श्रीजी साहिब जी श्री बंगला जी दरबार के सिंहासन पर बैठे हैं। 5000 सुंदर साथ बैठा होता है ना। तो शिरजी साहिब जी जब मैया राम को आवाज लगाते हैं और फिर कहते हैं सुंदर साथ को, अरे सुंदर साथ जी, अरे मैया राम को बुलाओ, क्योंकि उनको अजवाइन चाहिए तो, पीपर चाहिए तो, कोई भी सुगंधित मसाला चाहिए तो किसको आवाज लगाते हैं, मैया राम जी को आवाज लगाते हैं। तो मैया राम दौड़ के आते हैं श्री बंगला जी दरबार के अंदर। हम तो अनुभव कर रहे हैं ना लीला का कि दोनों साइड में भर के 5000 सुंदर साथ बैठे हैं। और जैसे ही मैया राम को आवाज लगाई और मैया राम को बुलाया गया तो मैया राम जी का एक लंबा थैला टंगा हुआ है और उस थैले के अंदर उन्होंने युक्ति पूर्वक इतनी सारी पॉकेट बना रही हैं, जेबें बना रखी हैं सुंदर साथ जी। और मैया राम जी को पता है कि मेरा हाथ, जो शिरजी साहिब जी कोई वस्तु मांगेंगे ना तो मैया राम जी का हाथ सीधा उसी पॉकेट में जाता है और उसी समय वो वस्तु लाके शिरजी साहिब जी के सामने हाजिर कर देते हैं सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कितने सौभाग्यशाली है ना लाडले सुंदर साथ जी, ये सुंदर साथ जिनको श्री बंगला जी दरबार के अंदर बैठ के गजा के तखत पर बैठे हैं श्री प्राणनाथ जी, हक की सूरत, पार ब्रह्म, अक्षरातीत, धाम के दुल्हा। और जब वो बुलाओ मैया राम को आवाज लगती होगी सुंदर साथ जी, तो बताइए मैया राम की प्रसन्नता का कोई शुमार रहता होगा, उनकी खुशी का। इत महाराजा आवत पहनावत है श्रृंगार,
पहनावत बिनती बदले दई अपने हाथ उतार। कहते जब महाराजा छत्रसाल जी आते हैं तो शिव जी को श्रृंगार कराते हैं और धामधनी की अंगुलियों में अपने हाथ की अंगूठी उतार कर पहना देते हैं। और जो शिव जी ने अंगूठी पहनी होती है लाडले सुंदर साथ जी, महाराजा छत्रसाल जी बहुत लाड करते हैं श्री प्राणनाथ जी से, श्री जी साहिब जी से। क्या करते हैं सुंदर साथ जी, आके देखते हैं कि कल इस उंगली में ना मानिक की अंगूठी पहनी हुई थी, है ना, तो वो मानिक की अंगूठी उतार के और वो तो खुद पहन लेते हैं और फिर दूसरी अंगूठी उनके हाथों में पहना देते हैं। तो कह रही हैं कि उनकी उंगलियों में से अपनी हाथ की अंगूठी उतारकर पहना देते हैं और अपने हाथों में महाराजा छत्रसाल जी ने हीरा की, मानिक की, मोती की, नीलवी की जो अंगूठियां पहनी हुई हैं। तो देखते हैं कि सिरजी साहिब जी की उंगली में ये अंगूठी मेरे वाली पहनाऊं तो सिरजी साहिब जी के हस्त कमल कितने सुंदर लगेंगे। तो लाडले सुंदर साथ जी ऐसे ही महाराजा छत्रसाल जी को नहीं कहा और छत्रसाल जी ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर शोभा मुख से न आए। वारी वारी गए हैं। जो कुछ सुंदर वस्तु लगती है महाराजा छत्रसाल जी को अपने दुल्हा को श्रृंगार सजाते हुए वो उन्हें धारण करवा देते हैं। भूषण श्री बाई जी लियावत उमंग में दे चित ए जो गोदावरी रुक्मिणी संग आवत इत। कहते अपने मन के अंदर अत्यधिक उमंग भर के श्री बाईजी राज महारानी साहिबा सिरजी साहिब जी के लिए आभूषण लेके आती हैं और इस समय उनके साथ गोदावरी बाई और रुक्मिणी बाई भी आती हैं। ये दोनों सखियां साथ साथ में रहती हैं। रखे भी रुपए की भर लियावत भूषण रुमाल डाम के लियावत महाराजा पहनावत मोमिन। कहते हैं चांदी के थाल में सिरजी साहिब जी के लिए आभूषण रखकर बाईजू राज महारानी साहिबा लेके आती है और फिर थाल को रुमाल से ढककर लाया जाता है और महाराजा छत्रसाल जी बड़े प्यार के साथ, श्रद्धा के साथ, भावना के साथ उन्हें आभूषण पहनाते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप जय तो बोला करो। देखिए मंदिर में अगर आप मेरे सामने होते तो कितनी जय जयकार करते आप, है ना। अब तो आपको खाली जय लिखनी होती है और आपको कुछ भी नहीं बोलना पड़ता है ना सुंदर साथ जी, अब तो चुपचाप सुनना ही पड़ता है। माला दो मोतियन की जड़ाव मुंदरी कंचन सोने की दो सांकली दुगदुगी मानिक रोशन। माला दो मोतियन की जो थाल भर के आया ना सुंदर साथ जी आभूषणों का, ये कोठा मंदिर से श्री बाईजू राज महारानी साहिबा लेके आई हैं। श्री परना जी में कोठा जी मंदिर का दर्शन किया होगा ना सुंदर साथ जी। तो बाईजू राज महारानी साहिबा थाल को रुमाल से ढक के लाई हैं और उसी के अंदर ये सारे आभूषण है सिरजी साहिब जी के। तो उसमें क्या है, अब महाराजा छत्रसाल जी पहना रहे हैं। क्या पहना रहे हैं? दो माला मोतियों की पहनाई और जड़ाव मुंदरी कंचन और सोने के अंदर जड़ित की हुई मुंदरियां पहना रहे हैं। हीरे नंगो मोतियों की जड़ित की हुई अंगूठियां सिरजी साहिब जी को पहना रहे हैं और सोने की दो साकली और डबल सोने की चैन वाली दुगदुगी मानिक रोशन और उसके अंदर जो लॉकेट है ना सुंदर साथ जी, क्योंकि डबल सोने की चैन है और सोने की चैन के अंदर क्या लगा हुआ है? मानिक दुगदुगी लॉकेट, एक चौरस लॉकेट है और उसके अंदर मानिक लगा हुआ है सुंदर साथ जी। कहते जिसमें मानिक का नग जगमग कर रहा है और सिर जी के हाथों में जो उंगलियां हैं उनके नंगों से, वो जो उंगलियों के अंदर नंगों से जड़ित जो अंगूठियां पहनी है ना, वो मुंदरियां इतनी सुंदर लग रही हैं, इतनी शोभायमान लग रही हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं श्री जी साहिब जी श्रृंगार सज के। और सांकली दोरी चमकली नवसर तापर कंठी विराजत तीन सरी ऊपर। और कहते शिव जी के गले में एक छोटी और एक बड़ी जंजीर शोभित है, चैन पहनी हुई है। चंपा कली के सम्मान लड़ियों वाला हार भी जगमग जगमग कर रहा है और तीन लड़ियों वाला हार कंठ में झलझलकार कर रहा है और कंठी मोतियन की तले मानिक मोती लटकत श्री राज कंठ विराजत
रोशन जो झलकत। कहते एक लड़ी मोतियों की माला इतनी सुंदर लग रही है, जिसमें नीचे एक मानिक, उस जो अब माला पहनी है ना, उसमें एक मानिक और एक मोती, फिर एक मानिक, फिर एक मोती, वो भी सोने के अंदर जड़ित किया हुआ सुंदर हार है लाडले सुंदर साथ जी, जो सिरजी साहिब जी के कंठ में झलझलकार कर रहा है। पहनाए भूषण पीछे फिरे श्री बाई जी अपने मंदिर, राजभोग अर्गावत सेवा रसोई कर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी इतने सुंदर आभूषण सिरजी साहिब जी को पहनाए श्री बाईजूराज महारानी साहिबा ने, तो दिल करता है कि हम धनी से बोलें कि धनी आप कितने सुंदर लग रहे हो, धनी आप कितने प्यारे लग रहे हो। क्योंकि हम धनी को देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी, पहले तो उन्होंने इतनी सुंदर पहनी, फिर नासिका से नीलाट तक होता हुआ चंदन का तिलक, फिर मध्य लाल रंग की बिंदी, फिर कानों में कुंडल पहने हुए, फिर इतने सारे हीरे नंगों से जड़ित अब हार धारण कर लिए है ना, और 10 अंगुलियों में सुंदर अंगूठियां पहन ली हैं। तो मन करता है सिर जी को कहीं तेरे दीदार को पाऊं, यही मन चाहता है, तेरे दीदार को पाऊं, यही मन चाहता है, कि एक पल दूर ना जाऊं, यही मन चाहता है, कि एक पल दूर ना जाऊं, यही मन चाहता है। लाख तली लाल एड़िया पिया में पाऊं कैसे, लाख तली लाल एड़िया पिया में पाऊं कैसे, तेरे चरणों की महिमा को पिया में गाऊं कैसे, तेरे चरणों की महिमा को पिया में गाऊं कैसे, तेरे चरणों में रह जाऊं, यही मन चाहता है, तेरे चरणों में रह जाऊं, यही मन चाहता है, कि एक पल दूर ना जाऊं, यही मन चाहता है। तेरे सुंदर गले में 4-5 हारों की लड़ी है, तेरे सुंदर गले में 5 हारों की लड़ी है, कोई हीरा कोई मानिक नीलवी जड़ी है, कोई हीरा कोई मानिक नीलवी जड़ी है, तेरे सिंगार को पाऊं, यही मन चाहता है, तेरे सिंगार को पाऊं, यही मन चाहता है, तेरे बंगले में रह जाऊं, यही मन चाहता है, तेरे परना में रह जाऊं, यही मन चाहता है, कि एक पल दूर ना जाऊं, यही मन चाहता है। इश्क का जाम पिला देना यही तमन्ना है, इश्क का जाम पिला देना यही तमन्ना है। सुंदर साथ जी सिरजी साहिब जी साक्षात सिंहासन के ऊपर श्री बंगला जी के अंदर विराजमान है, और हम धनी जी के चरणों में अर्जी कर रहे हैं उनके सुंदर स्वरूप को सजा हुआ देख के, और वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। महाराजा छत्रसाल जी सजा रहे हैं, समस्त सुंदर साथ उनकी प्यारी सी सूरत को बार बार, और हम आत्माएं सिर जी के चरणों में अर्जी कर रही हैं श्री बंगला जी दरबार के अंदर, इश्क का जाम पिला देना यही तमन्ना है, इश्क का जाम पिला देना यही तमन्ना है, तेरे आगे खड़ी
यही मन चाहता है। तेरे सिनगार को देखूं यही मन चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। झलक एक नूर की पाऊं यही मन चाहता है। झलक एक नूर की पाऊं यही मन चाहता है। तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है। लाडले सुंदर साथ जी, खाली भी तक सुननी नहीं है, खाली हमें चौपाइयां नहीं पूर्ण करनी, क्योंकि जब तक हमारी आत्मा को आहार ना मिले, रस की बूंद ना मिले और हमारी आत्मा को आनंद ना आए अंदर तक, हमारी आत्मा उस रस के अंदर डूब ना जाए, तब तक हमें नहीं समझना चाहिए कि हम बीतक सुन रहे हैं। क्योंकि बीतक का सुनना तब है कि हम शिव जी के अंदर डूब जाएं, शिव जी की शोभा में, शिव जी के श्रृंगार में, उस धाम में अपनी सुरता को बनाए रखें। सुंदर साथ जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पहनाए भूषण पीछे फिरे श्री बाई जी अपने मंदिर, राजभोग अर्गावत सेवा रसोई पर। कहते श्री जी साहिब जी को आभूषण पहना के श्री बाईजू राज महारानी साहिबा वापस चली जाती हैं और राजभोग अर्गाने के लिए सेवा की तैयारी करती हैं। आई जी अर्गावने ल्याई बाल भोग। इस समय आई जी की जो माता जी है ना, तेज कुंवरी जी की माता जी भी साथ में है और वो इस समय सिरजी साहिब जी को बाल भोग अर्गाने के लिए लेके आती हैं। रतनबाई मूंग ले आई पहुंचे संयोग। तो कहते इस समय रतनबाई मूंग लेके आती है। लाडले सुंदर साथ जी रात को मूंग को भिगो के रखती हैं और भिगो के रखने के बाद जब वो अंकुरित हो जाती है ना मूंग, तो थोड़ा सा उसको थोड़ी सी हल्दी डाल के और उसको एक उबाला दिला के फिर वो मूंग छान के रतनबाई सिरजी साहिब जी के लिए लेके आती हैं। और सिरजी साहिब जी प्रातःकाल नाश्ते के समय ये जो मूंग है ना, अंकुरित मूंग, वो बड़े दिल से अरोगते हैं, है ना सुंदर साथ जी। हमें तो ये अकल और ये समझ अब इस समय आ रही है दुनिया के अंदर कि हमें क्या लेना चाहिए कि अंकुरित मूंग का नाश्ता करना चाहिए, है ना, भीगे हुए चने का, अंकुरित किए हुए चने का नाश्ता करना चाहिए। अगर हम सिरजी साहिब जी का जो नाश्ता है और सिरजी साहिब जी की जो दिनचर्या है ना सुंदर साथ जी, अगर हम उसके अनुसार चलें, जो जो सिरजी साहिब जी ले रहे हैं शुरू कर देना सुंदर साथ जी, तो लगता है कि कोई बीमारी हमारे पास फटकेगी भी नहीं, है ना सुंदर साथ जी। तो इस समय रतनबाई ले दौड़े और कोई सो कहती कहूं बात, आरोगत है सो कोई प्रेम बरते कर विख्यात। लाडले सुंदर साथ जी, जितने भी धामी सुंदर साथ हैं उन्होंने अपना डेरा, अपना घर मठ जी और बंगला जी को घेर के बना लिए, है ना। अब समस्त सुंदर साथ जब सिरजी साहिब जी नाश्ता करते हैं, तब जब थाल भोग अरोगेंगे तब, तो समस्त धामी सुंदर साथ अपने अपने घरों में से सिरजी साहिब जी के लिए नाश्ते के लिए जो वस्तु घर में बनाते हैं, तो वो बड़े प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, भावना के साथ सिरजी साहिब जी के लिए लेके आते हैं और सिरजी साहिब जी सबका लाया हुआ थोड़ा थोड़ा अरोग लेते हैं, क्योंकि सिरजी साहिब जी सभी को प्यार दे रहे हैं। इन समय छबील दास जल देवे कटोरा भर, बात पूछे कोई बीच में ताको दे उत्तर। इस समय छबील दास जी कटोरे में जल भर के सिरजी साहिब जी को देते हैं और भोजन करते समय यदि बीच में कोई भी प्रश्न पूछता है ना, तो धामधनी बड़े प्यार के साथ उसका उत्तर देते हैं। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी श्रीजी साहिब जी को ना नाश्ता वाणी के बिना अच्छा लगता है और ना ही थाल भोग अरोगेंगे तब भी वाणी का गायन, वाणी की चर्चा, वाणी का गायन श्रीजी साहिब जी करते रहते हैं। आसबाई अर्ज करे पधारो घर मानिक, श्री राज रीज के बोलत
आई बाई बुजुर्ग। इस समय स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने श्रीजी साहिब जी के चरणों में अर्जी करी कि श्रीजी साहिब जी, मानिक भाई ने अपने घर में पूरी तैयारी कर रखी है, चलिए श्रीजी साहिब जी पधारिए मानिक भाई के घर में। और श्रीजी साहिब जी लालदास महाराज जो आसबाई की आत्म है, उनकी महिमा गाते गाते थकते नहीं है, क्योंकि सुंदर साथ जी आसबाई की आत्मा ने अपना सारा जीवन ही समर्पित कर दिया धनी जी की सेवा में। तो कहते ऐसा समर्पण भाव उनका देख के श्रीजी साहिब जी उनको कहते हैं कि आप बहुत महान हो, उनकी महिमा गाते रहते हैं। पनी जोड़े जड़ाव की ले आया वल्लभ दास, छत्र सिर पर फेरत ए मोमिन है खास। कहते पन्नी जोड़े जड़ाव की। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो वल्लभ दास जी है ना, सुंदर साथ जी, वल्लभ दास जी के पास जो भी आपको चीज मिलेगी ना श्रीजी साहिब जी की, वो सारी या तो सोने के नंगों से जड़ित की होगी या चांदी के नंगों से जड़ित की होगी। और खड़ावे भी रखेंगे वल्लभ दास जी, तो वो भी सोने से और नंगों से जड़ित की हुई खड़ावे होंगी, वो वल्लभ दास जी अपने पास रखेंगे। आप पूरी बीतक में सुनते जाना, बड़ा आनंद आएगा। तो कहते पनी जोड़े की ले आया वल्लभ दास। कहते श्रीजी साहिब जी की खड़ावे रखने की सेवा, झोली में रखने की सेवा कौन कर रहे हैं? वल्लभ दास जी। तो वल्लभ दास जी इस समय वो श्रीजी साहिब जी के लिए पनी खड़ावे लेके आते हैं और छत्र सिर पर फेरत। और वो छत्र जो हम देखते हैं ना सुंदर साथ जी, शरद पूर्णिमा की रात्रि को जो छत्र बाहर निकलता है लाल रंग का, सोने से हीरे से नंगों से जड़ित किया हुआ छत्र, वो भी आज भी सोने का ही बना हुआ छत्र है सुंदर साथ जी। क्योंकि महाराजा छत्रसाल जी ने जैसे सोने का छत्र तैयार करवाया, उस सोने के छत्र को पकड़ के वल्लभ दास जी खड़े होते हैं। और श्रीजी साहिब जी ने मानिक भाई के घर जाना है, तो सोने उनके पास चरणों में खड़ावे रख दी और सोने का सुंदर जो छत्र है वो ऊपर फेरते हैं। पांव तले पावड़ा लालबाई बिछावत, और बिछावत किसने लेकर दिल में हित। कहते लालबाई और किसनी बाई ने? श्री बंगला जी दरबार और सामने कमानी दरवाजा है जहाँ पेड़े वाली दुकान है श्रीजी साहिब जी, वो पेड़े वाली दुकान ही मानिक बाई का घर था सामने वाला, है ना सुंदर साथ जी। तो वहां पे श्रीजी साहिब जी जाते हैं, तो अब किशनी बाई और लाल बाई जी पूरे पावड़े बिछा देती हैं। उठत पलंग पर से धनबाई लेवे हाथ, पलंग से श्रीजी साहिब जी को उठाने के लिए धनबाई ने हाथ पकड़ा, दूसरी तरफ लालदास सेवा हाथ पकड़ने खास, और दूसरी तरफ श्री लालदास जी हाथ पकड़ रही हैं। क्योंकि सुंदर साथ जी श्रीजी साहिब जी की आयु भी तो कितनी हो चुकी है ना इस समय में, है ना। हाथ आशा अगर दास के दूजा तरफ दास लाल, मकरंद दास रहे शामिल हाथ पकड़ने की चाल। कहते हाथ आशा गंगा दास के, कहते चलते समय श्रीजी साहिब जी का एक हाथ गंगा दास जी के हाथ में पकड़ी हुई छड़ी लाठी के ऊपर होता है, गंगा दास जी ने लाठी पकड़ी हुई है और वो आगे करते हैं। तो दूसरा हाथ श्री लालदास जी के हाथ में है, दूसरा हाथ श्री लालदास जी के हाथ में पकड़ा देते हैं और शिव जी का हाथ पकड़कर चलने की सेवा मकरंद जी करते हैं, साथ साथ चल रहे हैं मकरंद भाई। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब महाराजा पहुंचवी उठावत पकड़ हाथ, और जब महाराजा छत्रसाल जी आ जाते हैं तो वो हाथ पकड़ के श्रीजी साहिब जी को उठाते हैं। आड़ी आए ठाड़ी रहे राज लालदास बदले लालबाई, कोई समय पकड़े चले हाथ। जिस समय लालदास जी नहीं होते ना सुंदर साथ जी, तब लालबाई हाथ पकड़ के चलती हैं, क्योंकि जितनी भी लालदास महाराज जी की सेवा है वो लालबाई करती हैं बाद में। हसावत है राज को जरा सेवा में, आड़ी आए ठाड़ी रहे राज रीजे तिन से। कहते लालबाई अपनी थोड़ी सी सेवा से भी दामदनी को हंसाने का प्रयास करती हैं और शिव जी के सामने आकर रास्ते में दोनों हाथ ऐसे करके खड़ी हो जाती हैं। कहती हैं अगर हम आपको ना जाने तो दे तो शिव जी साहिब जी मंद मंद मुस्कुराने लग जाती हैं लालबाई को देख के, है ना सुंदर साहिब जी।
हसावत है राज को जरा सेवा में, आड़ी आई ठाड़ी रहे राज रीजे तिन से। और उसके इस व्यवहार से सिरजी साहिब जी बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। लटके मटके चलत संगवाणी गावन हार, संग शंकर दास के और सात सिरदार। कहते सिरजी साहिब जी लटकनी मटकनी चाल से चलते हुए जा रहे हैं, और खाली नहीं चलते सिरजी साहिब जी। जब भी चलते हैं तो सुंदर साथ सिरजी साहिब जी के साथ वाणी गाते हुए चल रहे हैं। मेरे मीठे ओ मेरे मीठे, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। सुंदर साथ जी अपने भी साथ साथ चल रही है ना, अपने भी सिरजी साहिब जी के साथ ही बंगला जी दरबार से बाहर निकले हैं, और पावड़े बिछे हुए हैं, और इतना सारा सुंदर साथ है। और सिरजी साहिब जी के साथ सुंदर साथ जो चल रहे हैं, और वो वाणी गाते हुए चल रहे हैं। शंकर दास जी बड़े आनंद के साथ गाते हुए चल रहे हैं, और गाते हुए चल रहे हैं तो वाणी का गायन कितना मीठा कितना प्यारा हो रहा है। आइए दो लाइनें हम भी गा दें। मेरे मीठे ओ मेरे मीठे, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होया ओ, प्रेम में मगन होया, खुलिया दरवाजा धाम सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए। मेरे मीठे ओ मेरे मीठे, मेरे मीठे 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 मीठे, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। लाडले सुंदर साथ जी जब मंदिर के अंदर बीतक होती थी ना, तो कितना आनंद आता। जब भजन गाते तो किस प्रकार से ढोलक बज रही, किस प्रकार से सुंदर साथ झूम झूम के गाते। लेकिन उस आनंद को आज हम घर बैठ के ले रहे हैं। मानिक मंदिर अपने करे बिछोने जे, चारों तरफों चंद्रवा और रखे गादी तकिए। मानिक भाई ने अपने घर में बिछोने बिछा लिए और स्वागत की तैयारी कर ली, और ऊपर चंद्रमा लगा दिया और गादी रखी, और गादी रख के उसके ऊपर तकिए भी रख दिए। सुआ को सेवा दई अंदर उतारन, नित्याने हजूर रहे करत अपने तन। सुआ बाई का घर भी साथ में था, और धामधनी ने मानिक भाई के घर के अंदर ले जाने की सेवा किसको देते हैं? सुआ बाई को भी देते हैं, और वहां उपस्थित हो जाते हैं। जोड़े मंदिर गंगा दास का, ता बिछोने सब साज, ता राज विराजत सब पूरे मनोरथ काज। कहते मानिक भाई के साथ लगता हुआ गंगा दास जी का घर है, और वहां पे भी बिछोने बिछा दिए जाते हैं, और बैठने की व्यवस्था कर दी जाती है, और धामधनी वहां आके विराजमान हो जाते हैं, और सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। बोधी बड़ा मूलचंद चले राज संग ए, ठौर पहुंचे बोल ही धामधनी की जय। कहते मोदी बड़ा मूलचंद, कहते बड़े मूलचंद मोदी बहुत बूढ़े हैं, और वे सिरजी के साथ चलते हैं, और जहां सिरजी साहिब जी पहुंच जाते हैं ना, वहां पे ये जयकारा बोलते हैं, धाम के धनी की जय हो, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। जिस ठिकाने सिरजी पहुंचते हैं वहां जाके मोदी मूलचंद जो जयकारा बोलते हैं। गौर माई रहते हैं हाथ उठावने सेवा में, हाथ पकड़ बैठावत करे सेवा खुशहाली से। सिरजी साहिब जी का हाथ पकड़कर उठाने की सेवा गौरबाई करती हैं, और हाथ पकड़कर बैठाती हैं। ये सेवा वो बड़ी प्रसन्नता पूर्वक करती हैं सुंदर साहिब जी। पहले मोरचल में रहता था नंदराम, दूसरी तरफ केशवदास करत यही काम। कहते पहले नंदराम जी सिरजी के पास मोरचल लेके खड़े रहते थे, और दूसरी तरफ केशवदास जी खड़े रहते हैं, और ये इनकी हमेशा की सेवा है सुंदर साथ जी। यूं करते मानिक के
घर से फिरे जब, मोरछल हाथ में लेके सेवा करे तब। कहते इस प्रकार सिरजी साहिब जी मानिक के घर से जब वापस आते हैं तब हाथ में मोरछल लेकर केशव दास जी चमर डुलाते हैं। मोरछल कौन सा होता है सुंदर साथ जी? मोर के पंखों वाला मोरछल। आज भी शिव जी की सवारी जब श्री बंगला जी दरबार से बाहर निकलती है ना सुंदर साथ जी, तो ये जितना कुछ हम सुन रहे हैं ना, ये सारे दर्शन उस समय में होते हैं। चाहे छत्र हो, चाहे शेख बदल जी सूरजमुखी लेके खड़े होते हैं, और चाहे मोर पंख है ना, और दूसरा मोरछल है। ऊपर पैर दिन के आए मानिक के घर से, पधारत पलंग पर हुआ चर्चा समय। कहते हैं अब 9 बज गए हैं, 6 से लेके 9 बजे का टाइम हो गया है, और सिरजी साहिब जी मानिक भाई के घर से जब लौट के आते हैं तो पलंग के ऊपर विराजमान हो जाते हैं, और इस समय चर्चा का समय होने जा रहा है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बंगला जी दरबार की जय। श्री मोहम्मद कह सुनो साथ जी, एक पौर एक की विरत, जो होत है ता पर सोए बताऊं जुगत। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि सुंदर साथ जी ये एक पहर की बीतक आपको सुनाई, और अभी दूसरा पहर 9 से 12 बजे का शुरू हो रहा है, तो उसका अब वर्णन करते हैं। दूसरा पहर, अब कहूं दूसरे पहर की सेवा साथ कीजिए, जिन भांत जो होते हक मेहर उतरी ए। कहते अब दूसरे पहर की सेवा शुरू हो रही है 9 से 12 बजे तक की, और जिस तरह से सेवा होती है, जिस तरह से धामधनी ने कृपा कर रखी है सुंदर साथ के ऊपर, वो स्वामी श्री लालदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। दो पाजू पलंग के बैठत लाल केशव दास, फरमान हदीसा पढ़न की राज रिझावन आस। दो बाजू पलंग के, सिरजी के पलंग के दोनों बाजुओं में कौन बैठते हैं? लालदास जी और केशव दास जी बैठ जाते हैं, और फरमान हदीसा पढ़न की, कहते हैं कुरान हदीस से पढ़ने की, और सिरजी साहिब जी को रिझाने की इच्छा से, क्योंकि जब ये पढ़ते हैं केशव दास जी और लालदास जी तो सिरजी साहिब जी बड़े प्रसन्न होते हैं, तो सिरजी साहिब जी को रिझाने के लिए ये पढ़ा जा रहा है। धनी दाम के देते हैं निज धाम के निशान, लेवे मोमिन मिलके अरे सुख सुभान। कहते धाम के धनी परम धाम की शोभा का वर्णन करते हैं सुंदर साथ जी, और सभी ब्रह्ममुनि मिलकर प्रीतम अक्षरातीत के द्वारा दिए गए अखंड सुख को इस समय ग्रहण करते हैं, है ना सुंदर साथ जी। श्री बंगला जी के अंदर अब चर्चा का समय होने जा रहा है। राज हेत कर कहते काका बुलाओ सिताब, दो बाजू रेला धरे ता पर धरे किताब। अब शिवजी साहिब जी ने कहा सुंदर साथ को कि सुंदर साथ जी काका जयंती को बुलाओ, दोनों तरफ रेवल लगाए और उनके ऊपर किताबें रखे, है ना। किताब खाना रखत है संदूक सब साज, सेवा करे सनेसो श्री राज रिझावन काज। तो कहते काका जयंती शिवजी साहिब जी को प्रसन्न करने के लिए जितने भी ग्रंथ है ना सुंदर साथ जी, उनके लिए एक संदूक बना रखा है काका जयंती ने, और उस संदूक के अंदर ये सारे ग्रंथ रखे हुए हैं। जो भी चाहिए, कुरान चाहिए, भागवत चाहिए, हदीसें चाहिए, तफसीर हुसैनी चाहिए, गीता चाहिए, रामायण चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, क्योंकि सभी ग्रंथों के अंदर हमारी साक्षियां हैं, है ना। तो सिरजी साहिब जी जो आदेश करते हैं तो कहते सेवा करे सनेसों श्री राज रिझावन काज। दौड़ के वही ग्रंथ लेके आते हैं। हजूर हमेशा रहते हैं थैलिए पैसे, हुक्म होए ताई देवी काका सेवा करे ए। अब लाडले सुंदर साथ जी, श्री बंगला जी दरबार इतना बड़ा दरबार है, और सभी को पता है कि ये महाराजा छत्रसाल जी के सतगुरु धामधनी यहाँ विराजमान है, और सुंदर साथ जी वहां मांगने वालों की भी लाइन लगी रहती है, क्योंकि दरबार में उनको पता है कि यहाँ मांगने के लिए जाएंगे तो यहाँ से कोई खाली तो लौटाने वाले नहीं है श्रीजी साहिब जी और वहां के सुंदर साथ। तो काका जयंती को श्रीजी साहिब जी ने क्या दे रखे हैं? कहते हैं काका जयंती के पास पैसे रहते हैं,
और हजूर हमेशा रहते थैलिए पास। कहते जयंती काका हमेशा अपनी थैली में पैसे रखकर और सिरजी साहिब जी के सन्मुख उपस्थित रहते हैं। उनके पास थैले में पैसे होते हैं और जिसको देने के लिए जो मांगने वाला आता है ना सिरजी साहिब जी के चरणों में, श्री बंगला जी दरबार के अंदर जो भी भिखारी, जो भी कोई मांगने के लिए भी आ जाता है ना, तो उसे जयंती काका पैसे देते हैं और ये उनकी विशेष सेवा रहती है। क्योंकि इतने बड़े साहिब बैठे हैं और वो भी कौन? दाता श्री राज भिखारी सारी दुनिया, दाता प्राणी नाथ भिखारी सारी दुनिया। वो दाता बन के बैठे हैं। दाता का मतलब होता है देने वाले। इस दर से कभी भी कोई खाली नहीं जाता सुंदर साथ जी। जो भी कोई आ जाता है जो जयंती काका से श्रीजी साहिब जी पैसे ले लेते हैं और मांगने वाले को दे देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वो भी धन धन हो जाते होंगे ना सुंदर साथ जी, जो शिव जी के हस्त कमल से कुछ लेके जाते होंगे। बाग जी ले आवत आगे धरे जंगोटा, श्री राजरीच के लेवत वास्ते बैठक ओटा। कहते बाग जी इस समय में जंगोटा लेकर आते हैं और शिव जी के आगे रख देते हैं और उसका सहारा लेकर बैठने के लिए धामधनी बहुत ही प्रसन्न होकर उसके ऊपर बैठ जाते हैं। सुंदर साथ जी जंगोटा एक लकड़ी का बनाया जाता है और जिस पर एक हाथ रखकर बैठने में आराम मिलता है। पंजा बनमाली दास का देवे श्री राज के हाथ, सुंदर सुबह शोभित खजोले सुखपात। कहते बनमाली दास जी ने सिरजी साहिब जी के लिए एक पंजा बनवा दिया। लाडले सुंदर साथ जी बनमाली दास जी ने देखा सिरजी साहिब जी को कि सिरजी साहिब जी जब पीछे पीठ पे खुजली करते हैं ना, सिरजी साहिब जी को 3-3 घंटे बैठे रहते हैं तो पसीना भी तो आता होगा ना सुंदर साथ जी। तो पसीना आए तो क्या आती है? खुजली होती है ना। तो खुजली करते हैं ना जब सिरजी साहिब जी। बनमाली दास जी ने देखा कि सिरजी साहिब जी जब पीठ खुजलाते हैं ना तो सिरजी साहिब जी का वहां तक हाथ नहीं पहुंचता जहां तक खुजली हो रही होती है। तो बनमाली दास जी ने एक सुंदर चंदन का पंजा खुजलाने के लिए, पीठ खुजलाने के लिए सुंदर पंजा चंदन का बनवा के सिरजी साहिब जी को दे दिया। और लाडले सुंदर साथ जी बनमाली दास जी ने ही चंदन का तखत बनवा के दिया है श्रीजी साहिब जी को, जिस पर आज तक सेवा पधराई हुई है। वो श्री बनमाली दास जी के हाथ से बनवाया हुआ है। और कहते सुंदर सुबह शोभित खजोले सुखपार। अब जब सिरजी साहिब जी उस पंजे से खुजली करते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है सिरजी साहिब जी को। दंदुराई तफसीर ले सुनावत अल्लाह कलाम, हजूर हमेशा बैठत इनका यही काम। कहते दंदुराई सुंदर साथ जी है ना, वो कुरान का टीका लेकर उसे सुनाते हैं सिरजी साहिब जी को और धामधनी के सन्मुख बैठे रहते हैं। ये उनकी विशेष सेवा है। खुशखत खिताब लिख के पहुंचावत पैगाम, वास्ते फर्ज उतारने पहुंचाया खलक तमाम। कहते दंदुराई जी की ना राइटिंग बहुत अच्छी थी, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी, लिखाई बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने अपनी सुंदर हैंड राइटिंग से पत्र लिख लिख के जो सिरजी साहिब जी चर्चा करते हैं ना, वो पत्र के अंदर चर्चा लिख लिख के और जो बाहर सुंदर साथ रहते हैं ना, उन सब तक वो वाणी चर्चा पहुंचाने का काम करते हैं, सेवा करते हैं। चारों तरफ वो पत्र लिख लिख के भेजते रहते हैं, है ना सुंदर साथ जी। अब दंदुराय जी अब होते हैं तो वो व्हाट्सएप से काम कर लेते हैं ना सारा का सारा, है ना सुंदर साथ जी। आज कितना आराम हो गया कि हमें किसी को मैसेज भेजना है तो कितने में चला जाता है, शायद 1 सेकंड भी नहीं लगता। और इन्होंने कितनी मेहनत की होगी सिरजी साहिब जी की चर्चा लिख लिख के, और वो चर्चा चारों तरफों पहुंचा रही हैं। कोई दिन गोविंद राय और टेक चंद, गाजी बनी असराइल की बीतक वांचे देवचंद्र। कहते कोई दिन गोविंद राय और टेक चंद, कहते कुछ दिन गोविंद राय और टेक चंद जी धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की बीतक। श्री जी साहिब जी का मन करता है कि आज कुछ मत पढ़ो, आज क्या पढ़ो, आज निजानंद स्वामी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की बीतक पढ़ो। तो कहते धनी श्री देवचंद्र जी की बीतक पढ़ने की सेवा कहते कुछ दिन तक
गोविंद राय टेकचंद, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और उनके ऊपर जो समर्पित सुंदर साथ हुए वो लीला कभी कभी पढ़ने बैठ जाते हैं, क्योंकि शिव जी का मन होता है कि धनी श्री देवचंद्र जी की लीला का गायन श्री बंगला जी दरबार के अंदर भी हो, क्योंकि अपने सदगुरु उनको प्राणों से भी प्यारे हैं, है ना सुंदर साथ जी। और बद्रीदास बैठत वाका लिखा बरस एक, सेवा है इनकी और काम किए अनेक। कहते बद्रीदास जी भी चर्चा में बैठते हैं और उन्होंने भी 1 वर्ष तक प्रतिदिन जो कुछ भी बंगला जी में होता था ना, जो भी घटनाक्रम होता था सुंदर साथ जी, वो बद्रीदास जी लिखते थे। उनकी ये विशेष सेवा थी। ये वही बद्रीदास जी है सुंदर साथ जी जिनको बल दीवान जी ने महाराजा छत्रसाल जी के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए बुलाया था, है ना सुंदर साथ जी। तो वही बद्रीदास जी ने कहा था कि मैंने तो बता दिया कि एक काम एक श्री कृष्ण जी के बिना कोई कर ही नहीं सकता। तो बद्रीदास जी तो परम धाम का अंकुर था, पहली बार में झुक गए शिव जी के चरणों में, समर्पित हो गए, कुर्बान हो गए लाडले सुंदर साथ जी। तो देखिए आज श्री बंगला जी दरबार के अंदर जो भी लीला क्रम होता है उसको ये लिखते जा रहे हैं। पोकरण बद्री शामिल सेवा कर जो ए, देवीदास वाणी लिखे पढ़ राज रिजावे ए। कहते बद्रीदास और पोकरना याद आ गया कौन सा था? ब्राह्मण, जिन्होंने लालदास जी के लिए क्या कहा था कि मैं पूछ के आपको लेके जाऊंगा। वो भी कहां पहुंच गए हैं? श्री बंगला जी दरबार में सेवा कर रहे हैं। और देवीदास जी और ये भी इनके साथ शामिल रहते हैं। और वाणी साथ ले खड़े ए जो लिखन हार, तथा मथुरा और तिमरा परसाराम खबरदार। कहते इस समय सिरजी साहेब जी को जो वाणी उतरती है ना सुंदर साथ जी, तो वाणी लिखने में ये सेवा सुंदर साथ कर रही हैं और उसमें ये समस्त सुंदर साथ शामिल है। मथुरा दास, तिमर भाई, परशुराम जी बड़ी सावधानी के साथ एक एक चौपाई सिरजी साहिब जी को उतरती है, तो उसको ये लिखते जाते हैं। पद्मिया और बीरिया और सूरत सिंह, मकनिया लिखत है जुगते कलाम सनंद, हीरा मन हेर सो लिखत बानी सार, और अपनी अपनी लेखने ये हजूर बैठन हार। ये सारे सुंदर साथ बाणी लिख रहे हैं सुंदर साथ जी। मोहना अति मोसो लिखे पढ़े भली भांत, भवन अडग बैठत गिरधर सुने यही बात। कहते मोहन भाई बहुत ही लगन के साथ वाणी को लिखते हैं और उसे पढ़कर सिरजी साहिब जी को सुनाते हैं। और धामधनी के मुखारबिंद से चर्चा सुनने के लिए भवन अपना अडिग आसन लगाकर बैठ जाते हैं और इसी तरह से गिरधर भाई भी बैठ जाते हैं। क्योंकि सुंदर साथ जी जब हम आसन लगा के बैठते हैं ना, एक ही आसन के ऊपर रोज बैठ के चर्चा सुनते हैं ना, तो आसन के अंदर भी सिद्धि आ जाती है। एक ही आसन पे बैठ के हम पाठ करते हैं ना, तो उस आसन के अंदर भी वाइब्रेशन, वो शक्ति आ जाती है सुंदर साथ जी, है ना। हरिदास बैठत वाणी लिखने काज, पुस्तक घर में धरे कोई ताले वाले के काज। हरिदास जी भी वाणी लिखने का कार्य करते हैं और वे तारतम वाणी के अलग अलग ग्रंथों को लिखकर अपने घर में रखते हैं, ताकि आने वाले समय में कोई ब्रह्म सृष्टि, कोई सुंदर साथ इसका लाभ उठा सके। भागवत गीता के रहस्य कार दिखावे राज, हजूर हमेशा रहत मिसर गोविंद जी इनकाज। कहते शिव जी मद भागवत और गीता के गुज रहस्य अपनी चर्चा में स्पष्ट रूप से उजागर कर देते हैं सुंदर साथ जी। और गोविंद मिश्र जी चर्चा के महत्वपूर्ण प्रसंगों को लिखते जा रहे हैं और शिव जी के पास बैठे हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महाराजा आवत बैठक चर्चा में, शर्वना दे सने सो नफा पावे खलक इनसे। कहते महाराजा छत्रसाल जी जब आते हैं तो वो भी चर्चा में आके बैठ जाते हैं और कहते चर्चा के अंदर बड़े स्नेह के साथ, बड़े प्यार के साथ शर्वना देते हैं। एक एक चौपाई पर सिरजी साहिब जी जब चर्चा करते हैं ना सुंदर साथ जी, तो महाराजा छत्रसाल जी की खुशियों की कोई सीमा ही नहीं रहती, इतने प्रसन्न होते हैं। शर्वना देत सनेसो नफा पावे खलक इनसे। तो कहते जागनी ब्रह्मांड के छठे दिन में समस्त सुंदर साथ के बीच में महाराजा छत्रसाल जी को ही तो आगे जागनी का सारा दायित्व सिरजी साहिब जी ने सौंपा है। तो कहते सारा सुंदर साथ
महाराजा छत्रसाल जी से ही ये नफा ले सकेगा। श्री मुख से चर्चा करें अति मीठी रसायन बहन, दे साख वेद कतेव की अति देत सुख चैन। कहते धामधनी अत्यंत मीठी रस भरी रसना से चर्चा सुना रहे हैं। श्री मुख से चर्चा करें अति मीठी रसायन बहन, रस भरी रसना है श्री जी साहेब जी की, है ना। दे साख वेद कतेब की अति देत सुख चैन। कहते वेदों और कतेबों की साक्षियां दे दे के श्री जी साहिब जी चर्चा कर रहे हैं। सन्मुख शर्वना देते हैं मुरलीधर बनाए, न आसन नेत्र डगामी रहे दृष्टे दृष्ट जुड़ाए। कहते मुरलीधर भाई एक ही आसन के ऊपर, एक ही जगह, एक ही आसन के ऊपर श्री जी साहिब जी के नेत्रों में नेत्र डाल के चर्चा सुनते हैं सुंदर साथ जी। क्योंकि जब श्री जी साहिब जी चर्चा कर रहे हैं तो उनके नेत्रों में से कितना नूर और उनके मुखारविंद से कितना जोश, कितना तेजोमयी नूरमयी उनका मुखारविंद है और उनके नेत्रों में से नूर निकल रहा है। ऐसे श्री जी साहिब जी के मुखारविंद से मुरलीधर भाई अपनी नजर ही नहीं हटाते सुंदर साथ जी, और नेत्रों के अंदर नेत्र डाल के चर्चा सुनते हैं। लाडले सुंदर साथ जी चर्चा हृदय में जाती हुई तभी है जब हम नेत्रों से नेत्र मिला के और एकाग्रचित होके जब हम वाणी चर्चा सुनते हैं ना सुंदर साथ जी, उस समय में हमारी आत्मा जागृत होती है। तो लाडले सुंदर साथ जी इस समय ना आसन नेत्र डगावी, ना तो कभी मुरलीधर भाई ने अपना आसन बदला और ना ही कभी पलकें झपकते हैं। प्रत्यक्ष रूप में श्री जी साहिब जी के नेत्रों में नेत्र मिला के जब बैठे हैं, दृष्टे दृष्ट जुड़ाए। मुरलीधर भाई अपनी दृष्टि को श्री जी के दृष्टि के अंदर जोड़ रखा है, अपनी आंखों को श्री जी की आंखों के अंदर जोड़ रखा है ना सुंदर साथ जी। तो कितना आनंद आ रहा है। तो लाडले सुंदर साथ जी चर्चा सुनते सुनते मुरलीधर भाई इतने मस्त हो गए। बाद में वो जब अपने कमरे में बैठे होते हैं तो किसी सुंदर साथ जी ने उनको कह दिया महाराजा छत्रसाल जी को कि ये मुरलीधर भाई अब तो चर्चा सुनने ही नहीं आते, अपने कमरे में ही बैठे रहते हैं। तो महाराजा छत्रसाल जी मुरलीधर भाई के कमरे में गए और जाके कहा कि मुरलीधर जी आप चर्चा सुनने के लिए क्यों नहीं आते, चलो उठो यहाँ से कमरे में से, चलो श्री बंगला जी दरबार में बैठ के चर्चा सुनो, यहाँ बैठ के क्यों सुनते हो, वहीं बैठ के सुनो। तो मुरलीधर भाई का हाथ पकड़ा और मुरलीधर भाई की आत्मा तो परम धाम के अंदर डूबी पड़ी थी। वो तो उस इश्क में, उस रस में, उस महासमुंदर के अंदर डूबी हुई थी उनकी आत्म, और वो आत्म से रसपान कर रहे थे अपने कमरे में बैठे हुए। तो लाडले सुंदर साथ जी जब महाराजा छत्रसाल जी उनका हाथ पकड़ के श्री बंगला जी दरबार के अंदर लेके गए तो श्री जी साहिब जी ने कहा कि अरे ये तो मुरलीधर जी आए हैं, ये मुरलीधर जी से तो आज से 10 दिन पहले की चर्चा पूछ लो तो ये वो भी सुना देंगे। मुरलीधर भाई ने आके श्री जी साहिब जी के श्री चरणों में प्रणाम किया, मत्था टेका सुंदर साथ जी। और जैसे ही मत्था टेका तो मत्था टेकने के बाद मुरलीधर भाई उठ नहीं गए, ठीक है सुंदर साथ जी। और महाराजा छत्रसाल जी देखे जा रहे हैं। महाराजा छत्रसाल जी ने देखा कि अरे मैं तो मुरलीधर भाई को कमरे में से लेके आया हूँ कि चलो शिव जी का दीदार करो, वहीं बैठ के चर्चा सुनो, और ये तो उठ ही नहीं रहे शिव जी के चरणों में से, ये तो ऐसे साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। कितनी देर बीत गई, कितनी देर बीत गई, समझ सुंदर साथ देखे जा रही हैं। सुंदर साथ देख रहा है कि मुरलीधर जी उठ ही नहीं रहे, इतनी लंबी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो महाराजा छत्रसाल जी ने सोचा कि मैं उठाता हूं इनको। तो महाराजा छत्रसाल जी उनको उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकने लगे तो श्री जी साहिब जी ने बोला कि छत्रसाल जी इन्होंने जहां उठना था ना ये वहां उठ गए हैं, अब ये नहीं उठेंगे। इनकी सुरता मूल मिलावे के अंदर धनी जी के चरणों में जुड़ी हुई थी और ये अपनी सुरता के द्वारा अपने धनी जी के चरणों में पहुंच गए हैं। और लाडले सुंदर साथ जी महाराजा छत्रसाल जी ने जैसे ही उठाया, कोशिश की तो देखा कि इस समय में
सिरजी साहिब जी कह रही है कि ये उठ गए हैं। कहाँ उठ गए हैं? परम धाम में। तो कहते हैं सुंदर साथ जी, वास्तव में जब सुंदर साथ ने देखा ना मुरलीधर भाई को, वास्तव में जब देखा तो मुरलीधर भाई धाम चल चुके थे। शिरजी साहिब जी तो उनके प्रणाम करते ही उनको देख चुके थे, क्योंकि सुंदर साथ जी मुरलीधर भाई को कोई दिखावा नहीं करना था कि मैं बंगला जी में बैठ के चर्चा सुनता हूँ, मैं कितना दिल दे के चर्चा सुन रहा हूँ, क्योंकि अपनी रूह के लिए सब कुछ कर रहे थे ना, अपनी आत्म के लिए। तो लाडले सुंदर साथ जी उन्हीं के लिए चौपाई आती है, अर्श मिलावा ले चली। जैसे ही सिरजी साहिब जी ने बोला अर्श मिलावा ले चली, अपने संग श्यामा रानी। अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान, किया चाया सब दिल का आगू आए लिया मेहरबान। कहते वो तो उस अर्श के मिलावे के अंदर जाके पहुंच गए मुरलीधर भाई, क्योंकि उनके रोम रोम के अंदर, उनके हृदय के अंदर सिरजी के नेत्रों में से जो लबालब इश्क निकलता था, लबालब जो नूर तेजम की किरणें निकलती थी, तो सुंदर साथ जी उस नूर ने, उस तेज ने, उस आवेश ने मुरलीधर भाई जी को इस तरह से जगा दिया कि उनकी पर आत्म के अंदर, उस घूमर जी के अंदर शिरजी साहिब जी साक्षात विराजमान है सुंदर साथ जी। क्योंकि जब तक सारी आत्माएं नहीं जगती तब तक हम परम धाम नहीं जा सकते, और ओ मुरलीधर भाई जी की सुरता श्री के अंदर ही समा जाती है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दिल दरिया खुलत है कई लहरा उठत तरंग, शरणा देव जो साथ जी कई उपजत अंग उबंग। कहते श्री प्राणनाथ जी के हृदय में जब ज्ञान का अनंत सागर उमड़ने लगता है ना सुंदर साथ जी, तो उसमें ब्रह्म ज्ञान की लहरों की बहुत सारी तरंगे उठती हैं सुंदर साथ जी। और उसमें सुंदर साथ जो चर्चा श्रवण कर रहे हैं, जो चर्चा सुन रहे हैं, उनके हृदय के अंदर अंगों में उमंग समाती नहीं है सुंदर साथ जी। कई लहरे सुखधाम के वर्णन होत रसाल, श्री महाराजा रिजत होत दिल खुशियाल। कहते जब परम धाम के, जब धाम के धनी उस परम धाम का रस भरा मीठा मधुर वर्णन करते हैं ना सुंदर साथ जी, और सुंदर साथ को जब निज धाम के सुख सागर की लहरों का अनुभव कराते हैं ना सुंदर साथ जी, तो महाराजा छत्रसाल जी चर्चा के रस में रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और उनका हृदय इतना आनंदित हो जाता है महाराजा छत्रसाल जी का कि मैं अपने साहेब के ऊपर क्या कुछ वार दूं। कई साखे शास्त्रन की और भागवत वचन, प्रश्न 40 खोलते सैया होत मगन। कहते सिरजी साहिब जी चर्चा के समय शास्त्र, भागवत, समस्त ग्रंथों की साक्षियां देते हुए और भागवत के 40 प्रश्नों पे कभी कभी चर्चा कर देते हैं, तो सुंदर साथ उसमें मगन हो जाते हैं। और साखे कई बारीकी खोज के कीर्तन, प्रमाण सुन पार के पहुंचे अक्षर वतन। कहते श्री प्राणनाथ जी चर्चा में परम तत्व के गुज रहस्य, गुज साक्षियां जो शास्त्रों के अंदर दी गई हैं, जो दुनिया वाले उनको खोल नहीं पा रहे, है ना सुंदर साथ जी। अपने घर की इशारतें और न समझे कोई, और कोई तो समझे जो कोई दूसरा होए। अपने घर के जो इशारे सभी धर्म शास्त्रों में लिखे हैं ना सुंदर साथ जी, वो कोई दूसरा समझ नहीं पाता। और सिरजी साहिब जी जितने भी नरसी के कीर्तन है, मीराबाई के कीर्तन है, संतों के कीर्तन है, कभी संतों की वाणी से, कभी नरसी भगत की वाणी से, अनेकों कीर्तन की भी चर्चा करके सुंदर साथ को सुना देते हैं। और जो ब्रह्मांड और शून्य निराकार से परे अक्षरधाम का वर्णन करके सुंदर साथ को सुनाते हैं। ऐसा ही देते हैं कई पुरावत साख, और जो साधों की बाख बाख कई लाख। कहते चर्चा के प्रसंग में ना दामदनी अनेकों ग्रंथों की साक्षियां देते जा रही हैं।
और सारी भाषाओं के अंदर जो शास्त्र हैं उन वाणियों की भी सत्य पहचान शिवजी साहिब जी स्वयं करा रहे हैं। वेद और कतेव को दो करत है एक, आज लो कबू ना हुई कई उपजे खपे ब्रह्मांड अनेक। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं सुंदर साथ जी, शिवजी साहिब जी वेद और कतेव को एक करके दिखा देते हैं। जब से ब्रह्मांड बना है तब से लेकर आज तक कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ जिसने वेद और कतेव का एकीकरण करके और चर्चा की हो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा चित दे होते हैं शर्वना देत सब साथ, हेत कर कहते हैं पकड़ के सैया हाथ। कहते श्री प्राणनाथ जी अपने हृदय से चर्चा कर रहे हैं और जिसको सुंदर साथ दिल से सुन रहे हैं, हृदय से सुन रहे हैं, हृदय से रसपान कर रहे हैं। और हेत कर कैद पकड़ के सैया हाथ, कहते धाम के धनी समझ सुंदर साथ का इस माया के अंदर प्यार से हाथ पकड़ लिया है। प्यार से हाथ पकड़ेंगे तभी तो वाणी चर्चा सुनाएंगे ना सुंदर साथ जी। और जिनके हाथ एक बार शिवजी साहिब जी पकड़ लेना तो फिर सुंदर साथ जी शिवजी साहिब जी कभी छोड़ते नहीं है। श्री इंद्रावती जी का लॉकडाउन ग्रुप का हाथ 6 अप्रैल को धनी जी ने पकड़ा, श्री इंद्रावती जी ने पकड़ा और वो अब तक नहीं छोड़ रहे और आगे भी नहीं छोड़ेंगे, है ना सुंदर साथ जी। जैसे बीतक वाणी चर्चा पूर्ण होगी ना सुंदर साथ जी, और उसी दिन हमारी 4:30 से 5 बजे तक परम धाम का वर्णन शुरू हो जाएगा। परिक्रमा ग्रंथ से वाणी चर्चा शुरू हो जाएगी, क्योंकि सुंदर साथ जी धनी जी हाथ पकड़े और फिर छोड़ दें, ऐसा हो नहीं सकता ना, है ना सुंदर साथ जी। तो कह रहे हैं ब्रिज नैन और चंचल रह चर्चा में, मोंगे होके सुनत और न होए इनसे। कहते ब्रिज नैन और चंचल बस चुपचाप वाणी चर्चा ही सुन सकते हैं और कोई दूसरा काम ये नहीं करते, कोई सेवा नहीं करते। मीठी रसना रसवरी अति सुंदर है बोल, चैन होते चित को कोई नहीं सुख इन बोल। कहते श्री प्राणनाथ जी की रसना अत्यंत मीठी है। माशूक मीठी रसना करे बातें मीठी मीठी, माशूक मीठी रसना करे बातें मीठी मीठी, जिनमें है प्यार मीठा मस्ती भी मीठी मीठी, जिनमें है प्यार मीठा मस्ती भी मीठी मीठी। ये होठ जब खुले तो करते हैं बात रूह से, ये होठ जब खुले तो करते हैं बात रूह से। जब देखें तिरछे नैना रह जाए रूह तड़प के, जब देखें तिरछे नैना रह जाए रूह तड़प के। हाँ निज धाम रंग मोहल्ले बात है निराली, हर बात है निराली। हाँ निज धाम रंग महल की हर बात है निराली, हर बात है निराली। कहते मीठी रसना रस भरी। जब शिवजी साहिब जी चर्चा करते हैं तो लाडले सुंदर साक्षी रस से भरी हुई शिव जी की रसना है, अति सुंदर है बोल। बोलते इतना मीठा है क्योंकि मधु का सागर अंदर है, सरव रस सागर अंदर है। लाडले सुंदर साथ जी इश्क का सागर अंदर, 8 सागर तो शिव जी के अंदर है ना, तो 8 सागर अंदर से उड़ेल देते हैं शिवजी साहिब जी चर्चा के अंदर। तो कहते चर्चा के अंदर
इतना रस आता है, इतना आनंद आता है। मीठी रसना रसवरी अति सुंदर है बोल, चैन होत है चित्त को कोई नहीं सुख बोल। कहते जब शिव जी साहब जी चर्चा करते हैं ना, लाडले सुंदर साथ जी श्री बंगला जी दरबार के तख्त के ऊपर बैठे हैं और चर्चा कर रही है, और चर्चा के अंदर इतना शिव जी के मुखार बिंद से इतना नूर निकल रहा है, इतना तेज निकल रहा है, और जो वाणी चर्चा हो रही है वो इतने जोश के अंदर चर्चा करते हैं। रस भरी जाको नामी रसना, श्री जी ने वाणी में कहा जाको नामी रसना होसी कैसी मीठी हक, जिनकी जेती बुजर्गी जुबा होत तिन माफक। श्रृंगार ग्रंथ में कहते हैं जाको नामी रसना, अरे जिसका नाम ही रसना है होसी कैसी मीठी हक। श्री राजी महाराज के मुखार बिंद की रसना कितनी मीठी होगी, जिनकी जेती बुजुर्गी, जो जितना महान होता है ना सुंदर साथ जी, जुबा होत तीन माफक, उनकी जुबा के अंदर रस भी उतना होगा, आनंद भी उतना होगा। इस संसार के अंदर भी देख लो, जो जितनी बड़ी पोस्ट पे होगा उनके शब्द भी थोड़े शब्दों में वो अपना सब कुछ कह देते हैं। रस भरी रसना के साथ शिव जी साहिब जी इस समय वाणी चर्चा कर रहे हैं। कहा कहूं इन जुबान की जो हेत कर फुरमाए, ऐ निजुगल स्वरूप कर वर्णन को दिखाए। कहते कहा कहूं इन जुबान की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज आंखों देखा हाल हमें सुना रहे हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि श्री लालदास जी महाराज श्री जी के सन्मुख बैठे हैं और 11 वर्ष तक श्री जी के सन्मुख बैठ के चर्चा सुनी। हम रोज ही चौपाई बोलते हैं, श्री मोहम्मद कह सुनो साथ जी भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे लाल आगू आए बैठे इन तखत। तो लालदास जी महाराज तो तखत के सामने बैठते हैं और सामने 11 वर्ष बैठ के जो शिव जी के मुखार बिंद से चर्चा सुनी, उसी आंखों देखा हाल इसके अंदर वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कहा कहूं इन जुबान की जो हेत कर फुरमाए, आइन इस जुगल स्वरूप कर वर्णन को दिखाए। कहते रात दिन जुगल स्वरूप का वर्णन करके सुंदर साथ को सुना रहे हैं। धाम धनी निज धाम को और न दाता होए, ये लेने वाले साथ हैं और न समझे सोए। कहते यहाँ होने वाली चर्चा में जुगल स्वरूप तथा परम धाम की शोभा का वर्णन किया जा रहा है, जो स्वयं अक्षरातीत धाम के धनी कर रहे हैं और धाम धनी के अलावा कोई कर भी नहीं सकता। और उनकी चर्चा सुन के जो आत्मा के अंदर उसको धारण कर लेते हैं, और ऐसी परम धाम की आत्माएं कहते ये लेने वाले साथ हैं। कहते इस चर्चा को हृदय के अंदर धारण करने वाले कौन है? परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, और न समझे कोई। कहते और कोई दूसरा समझ नहीं सकता, ये तो परम धाम की आत्माएं ही इतनी मीठी रस भरी चर्चा 11 वर्षों से श्री बंगला जी दरबार के अंदर बैठ के सुन रही हैं। संसारिक जीवों को उनकी चर्चा में तो कोई रस भी नहीं आएगा ना सुंदर साथ जी, और उनको ये चर्चा समझ भी तो नहीं आएगी। अब मान लो ये इंटरनेट के माध्यम से सुबह से लेकर रात तक भी तक चल रही है ना सुंदर साथ जी। मैंने तो कल हंसी मजाक में कहा कि इस धाम धनी ने इस बीतक वाणी चर्चा की सुंदर साथ के लिए इतनी सारी स्टालें लगा दी हैं कि जिसको जहां से अच्छा टेस्ट लगे, आनंद आए, है ना, वो वहीं बैठ के सुने, वहीं बैठ के आनंद ले। क्योंकि सुबह से शुरू होती है वाणी चर्चा सुंदर साथ जी, 6 बजे से भी तक वाणी चर्चा शुरू होती है। और धाम धनी ने इतनी सारी वाणी चर्चा जो वक्ता कर रहे हैं, सारे के सारे सदगुरु महाराज जी कर रहे हैं, विद्वान कर रहे हैं, विदुषी बहनें कर रही हैं। तो धाम के धनी ने कहा तुम्हारे लिए इतनी स्टालें लगा दी हैं, जिसको जहां से आनंद आए वो अपना रस वहीं से लेता जाए।
सारा दिन सुख आनंद की बारिश होती रहती है सुंदर साथ जी। जब भी मोबाइल खोलो तभी कोई ना कोई बीतक, कोई ना कोई विद्वान, कोई ना कोई विदुषी बहन बीतक कर ही रहे हैं, है ना सुंदर साथ जी। ये तो एक हंसी मजाक की बात आपसे कर रही हूं, पर ये सुंदर साथ बैठ के सुन सकते हैं। दूसरा, सारा दिन इंटरनेट के माध्यम से बीतक आ रही है ना सुंदर साथ जी, पर धाम के धनी कहते हैं ये बीतक, ये वाणी चर्चा माया के जीव सुन नहीं सकते। वो कहते हैं कि कौन 1.5-2 घंटे तक इनकी बात सुने, क्योंकि मीठी किसको लगेगी? जिसके घर की बात होगी ना, उन्हीं को मीठी लगेगी। ये आप 6 अप्रैल से लेके अब तक सुन रहे हो, तो ये हमारे घर की बात है, इसलिए हमें रस आता है, आनंद आता है। तो सिरजी साहिब जी फरमा रहे हैं, ये लेने वाले साथ हैं और न समझे सोए। कहते धाम के धनी श्री बंगला जी दरबार के अंदर बैठ के जो दाता बन के ये ब्रह्म वाणी के सुख दे रहे हैं, और लेने वाले सुंदर साथ ले रहे हैं। कोई माया का जीव तो इस बीतक वाणी चर्चा को ना सुन सकता है, ना सहन कर सकता है। वो थिएटर में जाके 3 घंटे मूवी देख सकते हैं, वहां बोर नहीं होंगे, पर 1.5 घंटा वाणी चर्चा बिना निस्बत के सुंदर साथ जी सुनी नहीं जाती। धनी की कृपा के बिना ये सुख हम ले नहीं सकते सुंदर साथ जी। सुख बतावत धाम को, दुख बतावत खेल। शिवजी साहिब जी चर्चा कर रही है, चर्चा के अंदर कह रही हैं कि सुंदर साथ जी अगर सुख लेना चाहते हो तो सुख तो परम धाम के अंदर है, दुख तो ये खेल दुखों से भरा हुआ है। जगावत है जुगत सो, तीसरे तकरार लैल। कहते बड़ी युक्ति के साथ इस तीसरे जागनी ब्रह्मांड के अंदर सुंदर साथ को शिवजी साहिब जी बंगला जी के अंदर बैठ के ये वाणी चर्चा सुना के जागृत कर रहे हैं। और शिवजी साहिब जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना चौपाई को, है ना सुंदर साथ जी, क्योंकि हम बंगला जी में बैठे हैं ना। श्री बंगला जी में शिवजी साहिब जी चर्चा सुना रहे हैं, हम श्री बंगला जी के अंदर बैठ के उनके मुखारविंद से निकली हुई एक एक चौपाई को सुन रहे हैं। क्या कह रहे हैं शिवजी साहिब जी, तुम नहीं इन खेल के याद करो निज धाम, 2 बेर 2 तकरार में पूरे हुए ना मनोरथ काम। शिवजी साहिब जी फरमाते हैं, तुम नहीं इन खेल के, तुम इस खेल के अंदर रहने वाले नहीं हो। जो शिवजी वाणी में कहते हैं, अपने घर इतने ही साथ जी, 14 तबक में कित जी, ता कारण पियू जी करत हैं पुकार, अपन क्यों सुनते हैं इत जी। धनी कहते 14 तबक ब्रह्मांड के अंदर हमारा घर नहीं है ना। तो कहते तुम नहीं इन खेल के याद करो निज धाम। अरे हम इस खेल के अंदर रहने वाले नहीं है, अपने घर अखंड परम धाम को याद करो। 2 बेर 2 तकरार में पूरे हुए न मनोरथ काम। शिवजी साहिब जी श्री बंगला जी दरबार में बैठ के चर्चा हुए कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी पहले हम ब्रिज में आए, है ना, फिर हम रास में आए, है ना, फिर हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। हमारी सुरता जब मूल मिलावे के अंदर जाके पहुंची तो हमने कहा अरे वो धनी जी कहते थे आग पानी पत्थर पूजोगे और जाओगे मुझको भूल, ऐसा तो हमने कुछ किया ही नहीं, है ना। और जो संसार धनी कहते थे कि मैं तुम्हें जगाने के लिए आऊंगा, श्यामा जी आएंगी, हादी मीठे सुकून के तुमको कहेगा रोए रोए, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, है ना। तो कहते 30 वास्ते ए तीसरा दिखाया तुमको ये, मेरी तीनों सूरतें खेल में आई जे। कहते हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई परम धाम में, इसलिए धाम धनी ने तीसरा जागनी का ब्रह्मांड फिर से बनाया। और धनी कहते हैं मैंने मेरी 3 सुरता खेल के अंदर उतर के आई हैं। पहले ले आया कलाम को इशारते मुझे हक, रू अल्लाह किल्ली ले आया, इमाम खोल दिखाया बुजरक। कहते सबसे पहले इस तीसरे जागनी ब्रह्मांड में मोहम्मद साहब जी कुरान लेके आए और उन्होंने इशारों के अंदर कुरान के अंदर बातें करी, हौज जोए बाग जानवर इशारों में कहा। और रू अल्लाह किल्ली ले आए और सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज निजानंद स्वामी निज नाम तारतम रूपी कुंजी लेके आए और इमाम खोल दिखाया बुजरक। और शिवजी साहिब जी वाणी में फरमाते हैं कुंजी दई मुझको और खोलने की कल, जिनसे ताले सब खुले आई ऐसी अकल। तो कहते वो कुंजी किसको दे दी,
वो कुंजी श्री जी साहिब जी श्री महाराज जी को दी। तो कहते इमाम खोल दिखाया बुजरक। तो कहते हैं सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी सारे धर्म ग्रंथ रहस्यों को खोलने के लिए तारतम रूपी कुंजी लेकर आए और हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी ने सारे धर्म ग्रंथों के रहस्य इस चाबी से खोल दिए, क्योंकि मास्टर की है ना सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पांचों रोज रब के दिखावत कर प्यार, अब हम धाम चलते हैं तुम हो जो होशियार। कहते पांचों दिन, ये चौपाई पे हम कल चर्चा करेंगे कि पांचों दिन, पहला दिन ब्रिज का, दूसरा दिन रास का, तीसरा दिन मोहम्मद साहिब जी का और चौथा दिन सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का और पांचवा दिन हक की सूरत स्वामी श्री प्राणनाथ जी का। तो कहते पांचों रोज रब के दिखावत कर प्यार, अब हम धाम चलत हैं तुम हो जो होशियार। सिरजी साहब जी पांचों दिन की लीला को खोल खोल के वर्णन करते हैं और पहले से ही कहना शुरू कर दिया था कि मेरा धाम चलने का दिन नजदीक आ रहा है और आप सावधान होके इस माया के अंदर रहना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी कल राजभोग, कल 56 भोग आएंगे सुंदर साथ जी। समस्त सुंदर साथ अपने अपने घरों में जो भी भोग बनाते हो ना सुंदर साथ जी, वो भोग बना के और बीतक साहिब जी को पधरा के श्री राजी महाराज के मंदिर में अपने अपने भोग रख लेना। और जब राजभोग आए तो उस समय में सुंदर साथ जी सब चितवनी करना, ध्यान करना। तो आप समझ सुंदर साथ को बताया जा रहा है कल 56 भोग आएंगे और समझ सुंदर साथ आनंद के साथ अपने धाम धनी के लिए इतनी आइटमें बनाना आनंद के साथ। तो सिरजे साहिब जी एक एक जो भी सुंदर साथ वस्तु जो भी बना के लाएगा वो धाम के धनी आनंद से आरोगेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। तुम हो जो होशियार, पांचों रोज रब के दिखावत कर प्यार, अब हम धाम चलत हैं तुम हो जो होशियार, तुम हो जो होशियार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। लाडले सुंदर साथ जी हमारी सवाल जवाब प्रतियोगिता भी चल रही है। कल के पहले प्रश्न का उत्तर था 14 वर्ष और दूसरे प्रश्न का उत्तर था माता जी और पिताजी। लाडले सुंदर साथ जी आज के प्रश्न हैं हमारे, ध्यान से सुने। श्री देवचंद्र जी को दर्शन देने वाले स्वरूप कहाँ के थे? श्री देवचंद्र जी को दर्शन देने वाले स्वरूप कहाँ के थे? और दूसरा प्रश्न है सुंदर साथ जी, श्री राजी ने श्री देवचंद्र जी की पर आत्म का क्या नाम बताया? श्री राजी महाराज ने श्री देवचंद्र जी की पर आत्म का क्या नाम बताया? बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी कल की विनर है हमारी श्री गंगानगर के अंदर रहने वाली संजना जी सेठी, सुनील जी सेठी। संजना जी सेठी, सुनील जी सेठी जिन्होंने कल प्रश्नों के उत्तर दिए। लाडले सुंदर साथ जी धाम धनी की अपरंपार कृपा हमारी संजना जी पर बरसती रहे और संजना जी आपको धाम धनी की तरफ से, सतगुरु महाराज जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और लगता है कि उनके साथ बैठी हुई पारो माता जी ये प्रश्नों के उत्तर दे रही होंगी, तो हमारी पारो माता जी को भी बहुत बहुत बधाई हो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री श्यामा महारानी की जय, महाराजा छत्र साल की जय, स्वामी श्री लालदास
महाराज की जय। बाबा दयाराम साहिब आपकी सदाई जय। श्री महाराज जवारदास साहिब आपकी सदाई जय। श्री महाराज रामरतन दास साहिब आपकी सदाई जय। समस्त सुंदर साथ की जय। आज के आनंद की जय। प्रणाम जी।